पीरियोडिक टेबल में 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हैं और सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो सबसे मुनफरिद है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, ज्वेलरी और पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ऐसा क्या है जो गोल्ड यानी कि सोने को इतना कीमती बनाता है? दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। 24 अगस्त 2015 डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिर गया। ये तारीख का सबसे बड़ा डिक्लाइन था और जब कभी भी ऐसा होता है तो अचानक ही फाइनेंस की दुनिया में बहुत से लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर है। लेकिन सोना सिर्फ एक पत्थर ही तो है, जैसे दूसरे एलिमेंट्स हैं लाइक आयरन और कॉपर, तो इसको इतना कीमती क्यों तस्वर किया जाता है? हमारी दुनिया में ज्यादातर सोना मीटरोराइट से आया, जो हमारी दुनिया के बनने के 20 करोड़ साल बाद टकराया और इंसान भी हजारों साल से इससे बहुत मुतासिर रहे। गोल्ड को करेंसी के तौर पर बहुत सी तहजीबों में इस्तेमाल किया गया। सबसे पुराने सोने के सिक्कों को करेंसी की तरह इस्तेमाल करने का सबूत तकरीबन 500 कबल मसीह तक मिलता है। सिक्कों से पहले तिजारत या लेन देन चांदी और गोल्ड के टुकड़ों पर या किसी और कीमती चीज से की जाती थी। रोमन्स, इजिप्शियंस और इंडियंस ने भी सोने को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया है। हमारी आज की करेंसी पेपर करेंसी कहलाती है। मेरा आज का टॉपिक ये नहीं कि पेपर करेंसी कैसे वजूद में आई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बुनियादी तस्वुर बताता चलूं। लेकिन मैं इस पर एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा कि हम गोल्ड या सिल्वर की करेंसी की जगह पेपर करेंसी क्यों यूज करते हैं। पेपर करेंसी का बुनियादी तस्वुर यह है कि मुल्क के पास जितना सोना होगा वो उतनी ही वैल्यू की करेंसी प्रिंट करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। पेपर करेंसी के पीछे अब गोल्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्ड ने अपनी वैल्यू बरकरार रखी हुई है। आज जब मैंने चेक किया तो एक तोला सोना तकरीबन 50,265 रुपए पाकिस्तानी का था। लेकिन सोना बहुत ही नायाब है। एक पूरे साल की सोने की ग्लोबल प्रोडक्शन आपके एक रूम में रखी जा सकती है। रिसेंटली न्यूजीलैंड में आतिशिफिशियल से कुछ बड़े सोने के जखायर मिले हैं और अगर उनको सही से निकाला जाए तो वो खरबों रुपए के होंगे। यहाँ सवाल ये बनता है कि आसमान से आने वाला ये पत्थर इंसानों के लिए इतना कीमती क्यों हुआ और हम इसको करेंसी के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब देने के लिए बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं और मोस्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यस, केमिस्ट्री। अगर दूसरे ऑप्शंस को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने का जिक्र करें तो गैस और लिक्विड तो हम करेंसी के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर आप अल्कलाइन मेटल्स को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो जरा मैग्नीशियम को पानी में डालकर देखें, आपके तस्वुरात बदल जाएंगे। कॉपर का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की गई चाइना में, लेकिन उसमें कोरोजन होती थी। और लेड तो बहुत ही जहरीला एलिमेंट है। अगर दूसरे प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो कुछ बहुत ही ज्यादा नायाब होने की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं है और कुछ मेटल्स आप ढाल नहीं सकते, जैसे कि प्लैटिनम को पिघलाने के लिए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये बातें हमें चांदी और सोने तक पहुंचा देती हैं। सिल्वर एक बहुत ही अच्छी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है। ये सख्त है और अगर गोल्ड की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक है। ये सारी धातुओं में सबसे कम रिएक्शन करने वाला मेटल है। इसमें पानी या हवा से कोरोजन नहीं होती, इसमें जंग नहीं लगता, ये वक्त के साथ साथ डिग्रेड या टूटता नहीं है। अगर आप एक सोने का मुजस्मा बनाएं और उसको 1000 साल तक भी एक ही जगह रखें तो गोल्ड वैसा का वैसा ही रहेगा, अनलेस कि उसको कोई चुरा ना ले। जबकि कॉपर हरे रंग का हो जाएगा। मुजस्मे की बात से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड को कोई भी शेप देना आसान है। इसको आर्ट, ज्वेलरी या किसी भी चीज में ढाला जा सकता है। एक और बात, गोल्ड अपनी वैल्यू में सिल्वर से ज्यादा कीमत रखता है कि वो खूबसूरत भी है। पीरियोडिक टेबल में गोल्ड को AU लिखते हैं, जो कि लैटिन वर्ड है ऑरम से, जिसके मतलब निकलते हैं चमकता हुआ और उभरता हुआ सूरज के। हमने ये सीखा कि गोल्ड पायदार है, सख्त है, रिएक्शन नहीं करता, वक्त के साथ साथ खराब नहीं होता, इसको आसानी से ढाला जा सकता है और बहुत सी चीजों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है और खूबसूरत भी है। ये बिल्डिंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है। बैक टू आवर क्वेश्चन, गोल्ड इतना कीमती क्यों है? बिकॉज ये नायाब है और खूबसूरत भी। आज का सवाल आज ही की वीडियो से, हमारी दुनिया में ज्यादातर सोना कहां से आया?
اس کا جواب کمنٹ میں لکھیں یا پھر ویڈیو پھر سے دیکھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ کے علاوہ بھی کوئی اور میٹل ایسا ہے کہ جس کو کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ضرور کمنٹ میں مینشن کریں اور ایک ہیلدی ڈسکشن کریں. اس کے ساتھ ساتھ میری یہ ریکمینڈڈ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں میں نے ڈسکس کیا ہے کہ انسان کی بنائی گئی 10 کمال کی ایجادات جنہوں نے انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا.